ओके, तो हम लोग अभी करने वाले हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। एमीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट वी वांट टू नो या फर्स्ट वी शुड नो what is an ammeter or what are the properties of ammeter and what are the points we should keep in our mind while constructing an ammeter from a galvanometer। तो एमीटर हमेशा ही सर्किट में सीरीज में लगता है। क्यों सीरीज में लगता है? बिकॉज द जॉब ऑफ एन एमीटर इज टू मेजर द करंट, और अगर इसको करंट मेजर करना है तो इसके थ्रू होके करंट गुजरेगा तो ही उसको मेजर कर पाएगा। तो हमेशा ही इसके थ्रू होकर करंट अगर गुजारना है तो हमको इसको सीरीज में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब यहीं पे सारा झंझट शुरू होता है। इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज दैट मीन्स इट्स रेजिस्टेंस शुड बी ऑलमोस्ट जीरो। जीरो डाल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग कॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वायर विल हैव सम रेजिस्टेंस। स्टिल वी विल कीप द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर एज लो एज पॉसिबल। तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना कि इन एन एमीटर द करंट शुड ऑलवेज पास थ्रू इट, सो इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। सर्किट में हमेशा ही इसको सीरीज में कनेक्ट करना जरूरी है, और सीरीज में चूंकि कनेक्ट किया सीरीज में, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो रहेगा। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, ये याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। तो द आइडियल एमीटर मस्ट हैव अ रेजिस्टेंस 0 ओम। 0 ओम हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आइडियल एमीटर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर। गैल्वेनोमीटर का, अब इसको समझो बात, गैल्वेनोमीटर खुद बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। 1 ओम या 1 एम्पियर अगर करंट इसमें पास करवाएंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये एक सूटेबल डिवाइस नहीं है, बिकॉज अगर हम एमीटर बना रहे हैं तो हमको हाई एम्पियर करंट इस्तेमाल करना पड़ सकता है, उसको मेजर करना पड़ सकता होगा हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा चीज बनाएंगे, ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें 1 एम्पियर नहीं, वो 10 एम्पियर तक भी मेजर कर दे। हमको तो कई बार ये भी हो सकता है कि 100 एम्पियर तक भी मेजर करने लायक बनाना पड़ सकता है इसको। तो कैसे बनाएंगे? तो द सेम टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यानी क्या है ये, हमारे पास एक चैलेंज है कि एक कैनाल है जिसमें से बहुत सारा पानी फ्लो कर रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दैट फ्लो। तो उसके लिए हम पूरा कनाल में ही एक डिवाइस नहीं इंस्टॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, वो कनाल में हल्का सा, पूरा कनाल में भी पैसेज बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो ये पैसेज हम बस इतना ही दूर से इतना दूर तक ही अगर बना के रख दिए ये पैसेज, तो ये जो पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी से फ्लो कर रहा है, वो यहीं से होके गुजरेगा, और यही वाले एरिया में हम एक डिवाइस इंस्टॉल कर देंगे जो बस इतना सा ही सेक्शन का फ्लो मेजर करके देगा। और चूंकि ये पार्ट बिल्कुल इसी का एक पार्ट है, तो इसी को अगर हम मेजर करेंगे फ्लो, तो हमको पूरे कनाल में कितना पानी का स्पीड है, जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ये भी मेजर हो जाएगा। और सबसे बढ़िया काम तो हमको ये देगा, ये जो छोटा सा सेक्शन काटे हैं, ये सेक्शन को तो हम हाथ से ही मेजर कर सकते हैं टेप से। व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी हम लोग मेजर कर लिए, 1 सेकेंड में कितना लीटर ऑफ वाटर, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ से, हम इस छोटे सेक्शन का मेजर कर लिए। और मेजर करने के बाद फिर हम लोग चाहें तो ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, और हम लोग वहां से पता कर लेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर होता है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 100 मीटर होता है, तो यहाँ पे ऐसे 10 सेक्शन क्रिएट किए जा सकते हैं कि नहीं। एक सेक्शन में से 1 सेकेंड में अगर 100 लीटर पानी फ्लो कर रहा है, तो 10 सेक्शन में से जाहिर सी बात है 1 सेकेंड में 1000 लीटर पानी फ्लो करेगा। तो हमको पूरा डिवाइस मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको बस ये छोटा सेक्शन ही मेजर करने का जरूरत पड़ा। यही आइडिया हम लोग अपनाएंगे, और यही आइडिया अपनाते हुए यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे एमीटर में। क्या करेंगे, ये डिवाइस तो समझो, ये आइडिया क्या है। यहाँ पे हम लोग एक सर्किट लिए, इसी सर्किट में मान लो जो करंट फ्लो हो रहा है बहुत हाई है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये जो एमीटर है, इसके बदले इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जी, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग जी पकड़ लिए। अब ये गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। पैरेलल जो है ना, उसको
और भी भयानक भाषा में कहते हैं शंट। शंट जब वर्ड इस्तेमाल करना सीखोगे या शंट वर्ड जब भी सुनोगे मतलब समझ जाना पैरेलल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह पे 12 में भी इसका इस्तेमाल मिलेगा। तो शंट में रेजिस्टेंस लगा दो मतलब हो जाएगा कि पैरेलल में लगा दो। तो वी आर यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस हियर। तो ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू S पकड़ लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये कैसे काम करेगा। ये होल डिवाइस, ज्यादा कहना, दिस होल डिवाइस विल एक्ट एज एन एमीटर नाउ। ये गया लोड रेजिस्टेंस और ये कंप्लीटेड। अब ये कैसे काम करेगा इसको समझो। यहां से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो सारा का सारा करंट इससे गुजरता और गैल्वेनोमीटर डिस्ट्रॉय हो जाता। हम लोग क्या करते हैं, वो जो कैनाल में क्या किए थे, ये इतना बड़ा कैनाल था, ये पूरा नहीं मेजर कर पाएंगे तो इसमें से छोटा सेक्शन हम लोग काट लिए थे, इसमें से बस थोड़ा सा ही पानी गुजर रहा था, हुबहू जैसा इसमें जिस स्पीड में जा रहा है वैसा इधर से भी जा रहा है। हम लोग यहाँ पे मेजर किए थे, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ से एक और रास्ता दे दिए पानी को फ्लो होने के लिए या करंट को फ्लो होने के लिए। तो मैक्सिमम करंट यहीं से फ्लो होगा और ये छोटा सा रास्ता यहां से जाएगा। तो जितना भी यहां से मेजरमेंट हमको देगा वो एक्चुअली में पूरा का पूरा ही हिसाब से देगा, ऐसा नहीं कि छोटा सेक्शन का ही देगा। क्योंकि वहां पे जो हमको रीडिंग मिलेगा, अगर 10 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ऐसा मत समझना कि 9 एम्पेयर यहाँ से चला गया, 1 एम्पेयर यहाँ से चला गया तो ये सिर्फ 1 एम्पेयर का ही देगा वैल्यू, नहीं, ये 10 ही शो करेगा। यहाँ पे डिवाइस को बनाया ही इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए, इस हिसाब से एक ही तीर से 2 शिकार किए। पहला लो रेजिस्टेंस भी हम डाल दिए यहाँ पे। कैसे लो रेजिस्टेंस कर दिया, अब इसको समझो। ये क्या है, ये तो पैरेलल में लग रहा है गैल्वेनोमीटर का, और हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा है कि जब भी पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगता है ये हमेशा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को गिरा देता है, लो कर देता है। कैसे गिरा देता है इसको भी समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे पूछे, सपोज अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो शंट में रेजिस्टेंस लगाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, हमको ये वैल्यू जानना है। तो ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम हियर इज I। यहां से जो करंट गुजरेगा इसको बोल दिए IG, और यहां से जो करंट गुजरेगा उसको बोल दिए I माइनस IG। जाहिर सी बात है, यहां से I आ रहा है तो I इधर चला गया तो ये हो जाएगा I माइनस IG। अब अगर देखें तो वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट इज सेम बिकॉज दे आर इन पैरेलल। वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको मालूम है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इसका वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, I इंटू इसका ये रेजिस्टेंस, दैट मीन्स IG इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू इट्स रेजिस्टेंस S। दोनों का ही वोल्टेज यहाँ पे सेम है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यहाँ से S को इधर रखेंगे, बाकी सब इधर भेज देंगे, यानी S इज इक्वल टू IG बाई I माइनस IG इंटू G। ये जो दिख गया हमको फॉर्मूला यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखना है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है। अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है तो यहाँ पे हम 10 वैल्यू पुट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम खरीदेंगे बाजार से तो उसके पैकेट पे उसका सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है, तो वहीं पे हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया तो वहां से हमको गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा ये भी मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग ये पुट कर दिए, हमको बस ये पता करना है कितना करंट मैक्सिमम यहाँ से फ्लो कर सकते हैं। अगर हमको मालूम है कि जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहे हैं वो 7-8 एम्पियर का हो सकता है, तो हम एक ऐसा एमीटर बनाएंगे जो 10 एम्पियर तक का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा सके। तो 10 एम्पियर तक बनाने के लिए हम I को पकड़ लेंगे यहाँ पे 10 एम्पियर। 10 एम्पियर तक अगर पकड़ लेंगे मतलब ये क्या, मैक्सिमम रीडिंग 10 एम्पियर तक का दिखा देगा। अगर हम 100 एम्पियर तक का मेजर करना चाहें तो I को यहाँ पे 100 पकड़ लेंगे हम, यानी 100 एम्पियर तक का भी ये रीडिंग दिखा देगा। जो भी I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे S उस हिसाब से अपना रीडिंग दे देगा, यानी शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको वैसे ही मिल जाएगा। और अगर पूछे कि इसमें एमीटर कौन सा है तो याद रखना ये टोटल कंस्ट्रक्शन को ही एमीटर कहते हैं। दिस सेक्शन विल एक्ट एज एमीटर एंड कीप इन माइंड दिस सेक्शन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू दी सर्किट, जिस तरीके से एमीटर को कनेक्ट किया गया है।
यहाँ पे मत देखना कि ये पैरेलल में लगा दिया गया, बिकॉज ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया गया, और जैसे ही लगाया गया ये होल डिवाइस ना, होल कनेक्शन इज एक्टिंग एज अ एमीटर। अब अगर हम ये पूछे कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर का नहीं पूछ रहे, पूरा इस एमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहे, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो नेट रेजिस्टेंस निकालने की जब कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस of an ammeter 1 by Ra, because they are connected in parallel we can write 1 by G plus 1 by S, that means Ra is equal to multiplication by addition। अब हमको इतना मालूम है कि जब पैरेलल में ये कनेक्टेड है तो ये जो Ra दिख रहा है, एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस का, whenever it is connected in parallel the net resistance is smaller देन दी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। दोनों में से जो भी हम स्मॉल रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए हैं उससे भी छोटा होगा ये नेट रेजिस्टेंस। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कवर कर लिया है। अगर ये सीरीज में लगाते हैं, इसके साथ सीरीज में लगाते हैं, तो ये हमेशा उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। इन दैट केस द नेट रेजिस्टेंस विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। तो याद रखना, तो यहाँ पे जैसे ही शंट में लगाते हैं, एक तो हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं कैसे, एमीटर में, जो कि जितना का चाहे हम उतना का रीडिंग मेजर कर सकते हैं, और दूसरा शंट में रेजिस्टेंस लगाने के साथ साथ ही हम नेट रेजिस्टेंस को भी लो कर दे रहे हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपने कम होता है, याद रखना, एक तो इसका रेजिस्टेंस अपने ही बहुत कम होता है, प्लस इसका रेजिस्टेंस और भी कम होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर पाए, बिकॉज करंट चूजेस द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। ये अपने कम है, बहुत कम है, उससे भी कम हम इसको इस्तेमाल किए हैं और पैरेलल में लगाए हैं। तो जब पैरेलल में लगाए तो दोनों का नेट रेजिस्टेंस सोचो इससे भी कम होगा, मतलब वो कितना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा इस एमीटर का। तो हम लोगों ने ये कंडीशन भी पार कर लिया और एक एमीटर भी बना लिया। सो दिस इज द वैल्यू। पूछता है, जैसे क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है कि एक कंस्ट्रक्ट एन एमीटर विच कैन मेजर द मैक्सिमम या फुल स्केल डिफ्लेक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना वैल्यू ये मेजर कर सकता है। तो जितना मेजर करना है यहाँ पुट कर दो, सिंपली उस हिसाब से तुम लोग शंट में रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो उससे पहले देख लो इसको कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं समझ लो।